हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेके पेपर्स। तो आज हम आपके लिए लाए हैं जेके बोस क्लास 12th का बायोलॉजी पेपर, जो कि आज ही कंडक्ट किया गया कश्मीर डिवीजन में। इसके साथ साथ कारगिल डिवीजन में भी ये पेपर आज ही कंडक्ट किया गया। सो इस वीडियो में हम आपसे तीनों सीरीज ए, बी और सी डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इसके अलावा फेसबुक और टेलीग्राम की लिंक्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप जाके हमें वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो अगर हम देखें तो यहाँ पर आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 16 थे। टोटल टाइम आपको इस पेपर में 1.5 आवर था। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर आपके 35 थे, जिसमें से आपको सिर्फ 30 मार्क्स ही अटेम्प्ट करने थे। यहाँ पर पहले है सेक्शन है, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपके हर एक क्वेश्चन का एक मार्क था। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्रेटेड बाय प्लेसेंटा। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है विच टाइप ऑफ डिसऑर्डर इज जनरली काज्ड बाय द ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम। नंबर 21, इसका आंसर आएगा डाउन सिंड्रोम। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है चार्ल्स डार्विन मेड अ वोयेज इन अ सेल शिप नेम्ड एस। इसका जो आंसर आएगा वो है HMS बीगल। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है फिलेरियसिस इज ए फंगल डिजीज। ये फॉल्स है, क्योंकि आप सबने पढ़ा होगा कि फिलेरियसिस वर्म से होता है। उसके बाद यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 5 म्यूकस कोटिंग ऑफ एपिथेलियम लाइनिंग इज ए। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए फिजिकल बैरियर। सो ये था आपका सेक्शन ए। अब यहाँ पर है सेक्शन बी। इसमें आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे, जिसमें आपके हर एक क्वेश्चन के 2-2 मार्क्स थे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है ड्रा वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ ए सेक्शन ऑफ ह्यूमन ऑरी। उसके बाद आपका 7th क्वेश्चन था डिफरेंशिएट ट्यूबेक्टोमी फ्रॉम वेजेक्टोमी। यहाँ पर जो ट्यूबेक्टोमी होती है वो एक सर्जिकल स्टेरिलाइजेशन मेथड है फीमेल्स में, जहाँ पर हम फैलोपियन ट्यूब्स को टाई करते हैं टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। उसके बाद आपका वेजेक्टोमी होता है सर्जिकल स्टेरिलाइजेशन इन मेल्स। यहाँ पर वेज डिफरनेस को टाई किया जाता है टू प्रिवेंट स्पर्म ट्रांसपोर्ट। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ इज सेक्स डिटरमाइंड इन ह्यूमन बींग्स। सो ये आप सबने पढ़ा ही होगा कि XX और XY टाइप क्रोमोसोम्स होते हैं। XX यहाँ पर फीमेल्स में होते हैं, XY होते हैं मेल्स में। फिर आपने ये बाकी पढ़ा ही होगा कि कैसे मेल्स और फीमेल्स बनते हैं। उसके बाद यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 9 लिस्ट द स्पेसिफिक सिम्टम्स ऑफ एमीबियासिस। यहाँ पर आपने एमीबियासिस के सिम्टम्स बताने थे। एमीबियासिस को हम एमीबिक डिसेंट्री भी कहते हैं। इसके बहुत सारे सिम्टम्स हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन और क्रैम्प्स होते हैं। इसके साथ साथ ब्लडी डायरिया भी होता है। आप कोई भी लिख सकते थे। इसके साथ साथ फीवर भी इसमें आ सकता था। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन बायोसेफ्टी इश्यूज। यहाँ पर आपने बायोसेफ्टी इश्यूज के रिलेटेड एक नोट लिखना था। यहाँ पर आपने लिखना था कि जो GMOs यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनसे हमको क्या रिस्क होती है। उसके बाद सेक्शन सी में यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, जिसमें आपके हर एक क्वेश्चन के 3-3 मार्क्स थे। यहाँ पर पहले है एमनियोसेंटेसिस, जो कि मैंने आपको गेस्ट पेपर में भी बताया था। ये जो मेजॉरिटी क्वेश्चंस यहाँ पर आए हैं, ये हमने गेस्ट पेपर में भी रखे थे, आप वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पर पहले है एमनियोसेंटेसिस, उसके बाद है स्पर्मेटोजेनेसिस, फिर यहाँ पर है टर्नर सिंड्रोम। उसके बाद आपने यहाँ पर एक शॉर्ट नोट लिखना था मिसयूज ऑफ कैनाबिनॉइड्स इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। फिर यहाँ पर है एक्सप्लेन द टेक्निक ऑफ क्लोनिंग, गिव एन एग्जांपल। ये भी मैंने आपको बताया था गेस्ट पेपर में। उसके बाद यहाँ पर है सेक्शन डी। यहाँ पर आपका एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, जिसके आपके 5 मार्क्स होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट इज जीनोम, एक्सप्लेन द टेक्निक ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग विद इट सनी टू यूजेस इन मॉडर्न डे वर्ल्ड। इसके साथ और है व्हाट इज एवोल्यूशन, डिस्कस द डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। सो ये था आपका सीरीज ए का जूलॉजी पेपर। अब यहाँ पर है सीरीज बी का जूलॉजी पेपर। यहाँ पर अगर हम नीचे आए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज रिलीज्ड बाय ऑरी। इसका जो आंसर आएगा वो है ऑप्शन डी, रिलैक्सिन। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है द कैरोटाइप ऑफ ए क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम इज 44 + 3x। ये फॉल्स है, क्योंकि वहाँ पर 2 ही X क्रोमोसोम्स होते हैं, एक Y क्रोमोसोम भी होता है वहाँ पर। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है द नेंडरथल मैन हैड ए क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ एन एवरेज ऑफ। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, 1400 cc। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द पैथोजन दैट काजेस टाइफाइड। इसमें आएगा साल्मोनेला टाइफाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स इन द बॉडी आर डैश एंड डैश। इसका आंसर आएगा बोन मैरो एंड थाइमस। सो ये था आपका सेक्शन ए। अब यहाँ पर है सेक्शन बी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है ड्राई वेल लेबल्ड स्केच डायग्राम ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद 7th क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म्स पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। पार्चुरेशन का मतलब होता है चाइल्ड बर्थ और लैक्टेशन का मतलब है प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ मिल्क बाय द मेमरी ग्लैंड्स टू फीड द न्यूबॉर्न्स। उसके बाद आपने यहाँ पर बताना था हैप्लो डिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम। सो आपने यहाँ पर हॉनी बीज की सेक्स डिटर्मिनेशन बतानी थी। उसके बाद यहाँ पर है 9th क्वेश्चन लिस्ट द स्पेसिफिक सिम्टम्स ऑफ एमीबियासिस। उसके बाद बाकी क्वेश्चन सेम ही थे सभी सीरीज में। अब यहाँ पर है सीरीज सी का जूलॉजी पेपर। यहाँ पर सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 में है एक्सपैंड द टर्म MALT। इसकी फुल फॉर्म है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। फिर यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है जीनस माइक्रोस्पोरम कैन काज। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, रिंगवर्म्स।
उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है होमो सैपियनस सैपियनस एरोज अराउंड 2 बिलियन ईयर्स एगो, इसका आंसर आएगा फॉल्स। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, इसमें आएगा ऑप्शन बी थैलेसीमिया, ये मेंडलियन जीन डिसऑर्डर है, ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगनस एट प्यूबर्टी इन ह्यूमन्स एंड इज कॉल्ड, इसका आंसर आएगा मेनार्क। सो ये था आपका सेक्शन ए। अब यहाँ पर है सेक्शन बी। यहाँ पर पहले है एमटीपी, एमटीपी का मतलब है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इस पर आपने एक नोट लिखना था। फिर आपने यहाँ पर एक स्पर्म का डायग्राम बनाना था। उसके बाद यहाँ पर है 8th क्वेश्चन सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स। उसके बाद यहाँ पर बाकी क्वेश्चन सभी सीरीज में सेम ही थे। सो अब हम आपसे बॉटनी के पेपर्स डिस्कस करेंगे। यहाँ पर पहले है सीरीज ए का बॉटनी पेपर। इसमें यहाँ पर पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनेशंस इज ऑटोगेमस, इसमें आएगा ऑप्शन बी क्लिस्टोगेमी। फिर यहाँ पर है दूसरा क्वेश्चन मेसलसन एंड सिटाल एक्सपेरिमेंट कन्फर्म्स, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। फिर यहाँ पर है तीसरा क्वेश्चन द विटामिन हुज कंटेंट इंक्रीजेस फॉलोइंग द कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड बाय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इज, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी विटामिन B12। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है बैकुलो वायरस एक्ट्स एज बायो कंट्रोल एजेंट बाय अटैकिंग, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी आर्थ्रोपोडस। उसके बाद 5th क्वेश्चन है विच रिलेशनशिप डज एन ऑर्किड ग्रोइंग ऑन अ ट्री एज एन इपिफाइड डिस्क्राइब, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए कॉमेंसलिज्म। इसका मतलब है एक ऑर्गेनिज्म को यहाँ पर बेनिफिट होता है और दूसरा हार्म भी नहीं होता। उसके बाद यहाँ पर सेक्शन बी में है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसमें आपके हर एक क्वेश्चन के 2-2 मार्क्स थे। यहाँ पर आप क्वेश्चंस देख ही सकते थे। पहले है पीलियोट्रॉफी, उसके बाद आपको बताना था बीओडी क्या है यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। उसके बाद 8th क्वेश्चन में आपने डिफाइन करनी थी बर्थ रेट और डेथ रेट। फिर 9th क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, नेम हॉटस्पॉट्स लोकेटेड इन इंडिया। उसके बाद यहाँ पर है अगला सेक्शन, सेक्शन सी। इसमें आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपके हर एक क्वेश्चन के 3-3 मार्क्स हैं। यहाँ पर पहले है ट्रिपल फ्यूजन। उसके बाद आपने यहाँ पर बताना था एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रॉनी क्या है। फिर यहाँ पर है डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस में फ़र्क बतानी थी। फिर है रेप्लिकेशन फॉग, डिफरेंशिएट बिटवीन लीडिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड, ये आपने डीएनए के स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा। फिर आपका है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 ब्रीफली डिस्कस एनी 3 एप्लीकेशंस ऑफ टिश्यू कल्चर। उसके बाद सेक्शन डी में यहाँ पर एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसके आपके 5 मार्क्स थे। यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट आर द मेजर काजेस ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हाउ कैन इट बी मिनिमाइज्ड, ये भी हमने गेस्ट पेपर में रखा था। इसके साथ और है डिफाइन डिकम्पोजिशन, डिस्क्राइब द वेरियस स्टेजेस ऑफ डिकम्पोजिशन प्रोसेस इन एन इकोसिस्टम। सो ये था आपका सीरीज ए का पेपर। अब यहाँ पर है बॉटनी का बी सीरीज का पेपर। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी न्यूमरस लाइट ड्राई एंड नॉन स्टिकी पोलन ग्रेन्स। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है ओकाज़ाकी इज नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी डीएनए रेप्लिकेशन। आपने पढ़ा ही होगा जो लैगिंग स्ट्रैंड में होता है ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स, वो इसी के रिलेटेड है। उसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन है बायोगैस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी मिथेनोजेनस। फिर 4th क्वेश्चन है बैकुलो वायरस एक्ट एज बायो कंट्रोल एजेंट बाय अटैकिंग, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी आर्थ्रोपोडस। फिर आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है विच टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज शोन बाय माइकोराइजा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए म्यूचुअलिज्म, जो कि एक फंजी और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के बीच होती है। उसके बाद यहाँ पर है सेक्शन बी। यहाँ पर आपने 6th क्वेश्चन में सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक्सप्लेन करना था। सो इसका आंसर है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का फ्लो होना, डीएनए से बनते हैं आरएनए, फिर बनते हैं प्रोटीन्स, यही आपको पैटर्न आपको बताना था। सेंट्रल डोगमा हम इसी को कहते हैं। इसमें जो प्रोसेस होते हैं वो होता है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। फिर यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 7 गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी 2 GM ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पर आपने 2 जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देनी थी, जैसे कि बीटी कॉटन होता है और गोल्डन राइस होता है। अगर आपने कोई और भी GM ऑर्गेनिज्म पढ़ा है तो आप उसकी भी एग्जांपल यहाँ पर दे सकते थे। उसके बाद 8th क्वेश्चन है डिफाइन एंड एक्सप्लेन पिरामिड ऑफ एनर्जी। फिर यहाँ पर बाकी क्वेश्चन सेम ही थे जो हमने सीरीज ए में डिस्कस किए हुए हैं। फिर यहाँ पर है सीरीज सी का बॉटनी पेपर। इसमें सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 है द पोलन ट्यूब यूजुअली एंटर्स द एम्ब्रियो सैक, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी थ्रू डिजेनरेटेड सिनर्जिड। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है जेनेटिक कोड इज ए ट्रिपलेट वाज डिस्कवर्ड बाय, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी निरनबर्ग एंड मथाई। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साइट्रिक एसिड, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी यीस्ट, पर्टिकुलरली जो कि एस्परजिलस नाइगर होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पर आएगा ऑर्थ्रोपोडस, जो कि हमने डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 5 विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन शो प्लस माइनस रिलेशनशिप, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए प्रीडेशन। प्लस माइनस रिलेशन का मतलब है एक बेनिफिट होता है और दूसरे को हार्म पहुँचता है।
सो ये था आपका सेक्शन ए। अब यहाँ पर है सेक्शन बी। यहाँ पर आपने 6th क्वेश्चन में 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड बताने थे, जिसमें आपको लिखना था ये ट्रिपलेट होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, डिजेनरेट, अनएम्बिगुअस। उसके बाद 7th क्वेश्चन है गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ बायोपायरेसी एंड बायोपेटेंट्स। उसके बाद बाकी क्वेश्चंस यहाँ पर सेम ही थे सभी सीरीज में। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना।